आज एक मित्र का प्रश्न है कि जीवन में दुख ही दुख है और दुख ही दुख है और दुख खत्म ही नहीं होता है। एक दुख जाता है, दूसरा दुख आ जाता है। क्या कारण है दुख के और कैसे हम दुख से अपने आप को विमुख हो सकते हैं? क्या ये जीवन हमें दुख देना चाहता है? क्या ये पूरी प्रकृति हमें दुख देना चाहता है? यह मित्र का प्रश्न है। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ही दूंगा और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अपने जीवन के अनुसार, अपने जीवन की सीख के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, जीवन बुद्ध का वचन है कि जन्म दुख, मृत्यु दुख, जीवन दुख ही दुख। वस्तुतः जीवन में हर जगह दुख व्याप्त है और दुख मिलने की संभावना ज्यादा है। और हमें जहाँ सुख दिखाई देता है, सुख का आभास होता है, वही हमें दुख मिलने की पूरी संभावना है। जहाँ हमें सम्मान मिलता है, वही हमें अपमान मिलने की पूरी संभावना है। मान लीजिए किसी कार्य के लिए कोई मुझे सम्मानित करता है और वही कार्य यदि मैं फिर दोबारा निपुणता से न कर पाऊं तो उसके लिए मुझे असम्मानित भी किया जा सकता है। जैसा हम जानते हैं कि कई देशों में ऐसे खिलाड़ी भी हुए हैं जिनकी हत्या प्रशंसकों ने कर दी। मैंने एक बार टीवी में देखा था कि एक फुटबॉलर ने गलती से अपने ही गोल पोस्ट पे गोल कर दिया था और जिसके कारण जब वो वर्ल्ड कप से हार गया तो उसके बाद जब वो अपने देश में गया तो उसके प्रशंसकों ने उनकी हत्या कर दी। ऐसा कई बार हमको मिलता है, कई देशों में हम लोग को देखने को मिलता है कि वर्ल्ड कप हार जाने के बाद टीवी तोड़ देते हैं। ऐसा हमें कई बार देखने को मिलता है कि जो हमें सम्मान देता है, बाद में वही हमारा अपमान करने के लिए पागलों की तरह और बेहोशी में आ जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे पड़ोसी देश में जब कोई क्रिकेट मैच हार जाता है, वह देश के लोग अपने देश में टीवी तोड़ने लगते हैं और मातम करने लगते हैं। तो ये क्या है? यहाँ तक कि जो प्रशंसक है, जो प्रशंसा करने वाले हैं, जो सम्मान देने वाले हैं, वही प्रशंसक खिलाड़ियों के घरों पर हमला कर देते हैं, मारपीट करने लगते हैं या खिलाड़ियों की जान जोखिम में आ जाता है इत्यादि हम सब जानते हैं। तो हम इसे देख सकते हैं कि जो कोई मुझे सम्मान दे रहा है, अब वो सम्मान दे रहा है, उसका अपना इच्छा है कि वो मुझे सम्मान दे रहा है। यानी मैं उसके लिए कोई कार्य को निपुणता से कर सकता हूँ जिसके कारण वो मुझे सम्मान दे रहा है, और वही कार्य को यदि वो जान जाए कि मैं उतना निपुणता से नहीं कर सकता तो वह व्यक्ति मुझे अपमानित करने में एक सेकेंड का भी देर नहीं लगाएगा। तो ये क्या है? क्या कोई हमें दुख देने के लिए अग्रसर है? जब कोई मुझे सम्मानित कर रहा था तो उस समय भी होश में रहे कि ये सम्मान कभी भी अपमान में बदल सकता है। तो यदि अपमान का दौर आएगा या ऐसा कोई समय आएगा जब वो व्यक्ति मुझे अपमानित करने की कोशिश करेगा तो मैं उस समय भी स्थिर रह सकता हूँ। यानी एक बात, जैसे जैसे किसी व्यक्ति की प्रज्ञा बढ़ती जाती है, बुद्धि बढ़ती जाती है, उस व्यक्ति को इस प्रकृति के रहस्य समझ में आने लगते हैं, इस प्रकृति का बनावट समझ में आने लगता है, यह जगत कैसे कार्य करता है और इस जगत के लोग कैसे काम करते हैं। जहां हम चाह क्रिएट करेंगे कि हमें सम्मान मिलना चाहिए, वही हमारा अपमान हो सकता है। यदि किसी सम्मान की चाह न करे तो कोई हमारा अपमान कर सकता है?
निश्चित तौर पे वो हमारा अपमान करेगा कैसे। एक बार मेरे घर के बगल में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रतियोगिता होता था और अक्सर गर्मियों के दिनों में शाम को लाइट वगैरह जलाकर क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रतियोगिता रखते थे। 10-10 ओवर या 20-20 ओवर का क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रतियोगिता रखते थे। अब उस प्रतियोगिता के लिए एक एंट्री फीस होती थी, जिसमें कुछ जो भी टीम शामिल होते थे वह टीम उस टूर्नामेंट में अपने आप को शामिल करने के लिए एक पेमेंट करती थी। मान लीजिए 100, 200, 50 या 500, इसी तरह का बहुत मिनिमम फीस। अब उन पैसों से जितने टीम उसमें शामिल होते थे उन पैसों को कलेक्ट करके जो मैनेजमेंट होता था उसी पैसे से ट्रॉफी वगैरह इनाम वगैरह लाते थे और क्रिकेट टूर्नामेंट कराते थे। तो मेरे घर के जस्ट बगल में ही एक छोटा सा मैदान था, उसी मैदान में ये टूर्नामेंट होता था और मैं अक्सर वहाँ भी खेलने जाता था। तो मैंने देखा कि मेरे ही घर के घर मतलब मेरे ही पड़ोसी जो लड़के थे उन्होंने जो है उस टूर्नामेंट में अपना एक टीम बनाया और उस टूर्नामेंट में वे लास्ट फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में जाके वे हार गए। और हारने के बाद मोहल्ले के लोग बहुत निराश थे और सभी लोग परेशान थे और सबको लगता था कि वो टूर्नामेंट जहाँ पे हो रहा है और जो हम लोग का टीम है मेरे मोहल्ले का वही लोग जीतेंगे, परंतु वे टीम हार गई। परंतु उस टीम के जो कैप्टन थे वो मेरा मित्र था और वो हारने के बावजूद बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा था और बहुत खुश था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम हारने के बावजूद इतना खुश क्यों हो। तो उसने कहा कि देखो भाई, मैंने इस टूर्नामेंट में हम सब लोगों ने मिलकर मात्र 110 रुपया दिया और हमें इनाम राशि आज 2500 रुपए की मिल रही। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 110 रुपया दे के 2500 रुपए का इनाम प्राप्त कर रहा हूँ और मेरा फोटो अखबार में छप गया इस टूर्नामेंट के कारण और लोग मुझे जानने लगे, अगल बगल के लोग। यही क्या कम है। और मैं हारा नहीं हूँ, मैं उप विजेता हूँ। हारा होता अगर पहले ही मैच में हार जाता, जब फाइनल में खेल के हारा हूँ तो हारा नहीं। व्यक्ति की बात सुन के और उस टीम के जितने भी मेंबर थे सभी लोग यही बात कह रहे थे कि भाई हम 110 रुपया खर्चा किए, हमको 2500 रुपया मिला और लोग भी हमें जाने और हम लोग का 1 महीना का समय बहुत अच्छे से बीत गया। तो ये चीजें देख के मेरे मन में ये जागा कि व्यक्ति यदि सोच ले, हार को भी सोच ले कि वो पहले से ही वो उस टीम के लोगों को ये बात पहले से ही इल्म था कि वो किसी भी मैच में हार सकते हैं और उनको ये बात मालूम था कि उन्होंने 110 रुपया पेमेंट किए हैं उस टूर्नामेंट में अपने आप के टीम को शामिल होने के लिए। परंतु वे निराश नहीं हुए, वे अत्यधिक खुश थे हारने के बावजूद। तो जो भी मिला है और जो भी नहीं मिला है उसका गम क्या करना। नहीं मिला नहीं मिला, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिला अस्तित्व की मंजूरी नहीं थी, नहीं मिला। अगर अस्तित्व चाहता तो मिलता। यह बात यदि हमको समझ में आ जाए तो हमारे जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन हो और हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। जीवन में देखिए कुछ भी स्थायित्व तो नहीं है, न पद, न प्रतिष्ठा, न संगी साथी, कोई भी नहीं। तो जो है क्षणिक है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हमें छोड़ के जा सकता है। कोई भी पद हो, कोई भी प्रतिष्ठा हो, सब पद प्रतिष्ठा हमारे विपरीत हो सकता है और पद प्रतिष्ठा भी हमें
परेशान कर सकता है। तो इसलिए इस जगत में जो मिल रहा है उसे अहोभाव से जीना, और जो नहीं मिल रहा है उसके लिए किंचित भी चिंता न करना, यही एक भाव है कि दुख से बचा जा सकता है। और ये बात भी ये जान लेना कि जो आज सुख मिल रहा है कल यही सुख इसी तरह नहीं मिलेगा। तो जो सुख मिले उसका भी आदी न होना। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिकेट टीम एक मैच में जीत गया तो वो हर मैच में जीतेगा, वो किसी भी मैच में हार सकता है, और हारने पे उसकी प्रतिष्ठा और उसकी सम्मान कुछ दिनों के लिए तो धूमिल हो ही जाता है। और इसी प्रकार मनुष्य भी है कि हमेशा जीवन भर संपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकता, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता है, और कोई व्यक्ति जीवन भर आपके साथ जैसा आप चाहते हैं वैसा सम्मान और ऐसा प्रतिष्ठा आपको दे नहीं सकता। जो मिल रहा है उसको अहोभाव से स्वीकार करिए, और वो अगर नहीं भी कर रहा है तो उसे भी स्वीकार करिए, और जैसा जीवन है उसे उस हाल में स्वीकार कर लीजिए। और आज जो मिला है सम्मान, आज जो मान मिला है, आज जो प्रतिष्ठा मिला है, वो कल हूबहू उससे कम हो या ज्यादा हो उसकी भी चिंता मत करिए।